नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये एक सीरीज़ चलेगी पूरी जो है हिस्ट्री की, और इसमें टोटल 2700 प्रश्न हैं और हर एक वीडियो में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, 100 प्रश्न के वीडियो मिलेंगे। तो ये अगर एक साथ पूरी वीडियो बनेगी तो बहुत ज़्यादा लंबे मतलब घंटे का हो जाता है, तो लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए 100 का इसमें डिवाइड कर रखा है मैंने। तो आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है ये हिस्ट्री का सेम जो है पार्ट होता है। लाइक आधुनिक, प्राचीन व मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये तीनों कवर किए गए हैं इसमें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। इम्पोर्टेंस मैंने डाले हुए हैं जो बार बार पिछले 15 सालों में जो रिपीटेड है, और अलग से जो इम्पोर्टेंट है वो सब मिला के 2700 प्रश्न बनते हैं। तो मैं आपको नीचे एकदम लास्ट तक दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो 2707 प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस के जो है पर वीडियो होगा, एक एक वीडियो होगा, तो पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसका आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न से। और दोस्तों याद रखें, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ और एक आश्वासन दिला रहा हूँ कि ये सारी जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक बार इसको देख लोगे अच्छे से तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हिस्ट्री में मैक्सिमम नंबर आपके सही होंगे। ठीक है, और मिलेंगे भी इससे कि ये जो बार बार पूछेंगे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो ये जो लॉर्ड इरविन जो थे, इन्होंने किया था घोषणा। ठीक है, देखो क्या होता है ना, मैं इसके पहले थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। देखो, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है, समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन वही रहता है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है। तो एक बार ये सारी चीज़ें दिखे रहेंगे तो समझ जाएंगे कि इस हिसाब से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, और बाकी छोटे मोटे लेवल के एग्जाम के, मैं ग्रुप CD की मैं बात करूँ तो सिंपल सिंपल सा फैक्ट पूछता है नॉर्मली। अगर थोड़ा हाई लेवल के ऊपर जाते हैं, जैसे PCS, UPSC, इन सब चीज़ों में, तो थोड़ा घुमा के प्रश्न पूछता है, लेकिन हाँ, आंसर सेम वही होते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस ने। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैंसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया? वो थे प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो विलियम वेडरबन को जो है 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। छठवां प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम यानी महान नेता, उर्दू शब्द है कायदे आजम, ठीक है, महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया? तो वो है महात्मा गांधी ने। इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो इस मिशन के जो अध्यक्ष थे सर जॉन पैथिक लॉरेंस। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? तो वो थे विंस्टन चर्चिल ने। 9वां प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 10वां प्रश्न है, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो ये हडसन ने किया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो ये कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 में जो हुआ था उसमें किया गया था। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? ठीक है, तो वो था सन 1947। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष
अंग्रेज थे, इनके नाम क्या थे? तो इनके जो नाम थे, जॉर्ज यूले जो इलाहाबाद अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, फिर उसके बाद सर विलियम वेडरबर्न, फिर मुंबई अधिवेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? तो शिमला का सन्यासी नाम से A.O. ह्यूम विख्यात हैं। ठीक है। मुंबई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे, वो कौन थे? उनका नाम था फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। ये थे तीनों। रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा गया? तो रिक्रूटिंग सर्जेंट महात्मा गांधी को कहा गया था। 17वां प्रश्न है, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो वो था अगस्त प्रस्ताव। 18वां प्रश्न है हमारा, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है, वो है खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। 19वां प्रश्न है हमारा, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती, रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी, यह कथन किसका है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार मैंने देखा एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो कहा था वो कहे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? वो थे शंकरन नायर ने। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया? तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कामागाटामारू। ठीक है, इसका नाम भी एक बार प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो गया। कामागाटामारू की घटना किस वर्ष हुई? वो था 1914 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? वो था कराची अधिवेशन 1943। 24वां प्रश्न है हमारा, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा, यह कथन किसका है? तो यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी, इस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? वो था रोलेट कानून। ठीक है, जिसे रोलेट एक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। 27वां प्रश्न है हमारा, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? वो नामधारी सिखों ने किया था। ये ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की? वो एटली थी। ठीक है। और 30वां प्रश्न है हमारा, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? वो किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? ये प्रथम विश्व युद्ध का काल को कहा जाता है। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ? वो हुआ था कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? वो किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? वो था होम रूल आंदोलन के समय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? वो हुआ था 1906 के बाद से। लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? इंपॉर्टेंट है, उधम सिंह ने। ठीक है।
भारत छोड़ो, इस पे मूवी आई हुई है, आपने देखा ही होगा, उधम सिंह की। और 37 प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? वो रखा गया था आगा खां महल में, जो कि पुणे में है। 1920 में 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था अहमदाबाद में। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? वो हुआ था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? वो है कूका आंदोलन के। 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग के क्राउन में घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो ये संज्ञा दी थी भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। ठीक है, इसकी जो है संज्ञा दी थी। 43 प्रश्न है हमारा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी शॉर्ट ये बोलते हैं AITUC का फुल फॉर्म है। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये 1920 ईस्वी में मुंबई में लाला लाजपत राय ने किया था। 44 क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संख्या किसने दी? तो वो जिन्होंने दिया था उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। यहाँ आंसर सही है। और भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। 46 प्रश्न है हमारा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? वो है 3 बार। पहला हुआ था 1886 में, दूसरा हुआ था 1893 में और तीसरा हुआ था 1906 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की? तो इसका सही उत्तर है श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में किया था। 48 क्वेश्चन है हमारा, किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? तो वो थे मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता को। 49 प्रश्न है हमारा, विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा दिया था मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में। 50वां प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आचार्य JB कृपलानी। 51 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन, तत्कालीन वायसराय ने इन्होंने कहा था। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई थी? तो वो थे कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। तो जो कांग्रेस के संस्थापक थे पहले, ये जो जिन्होंने स्थापना किया था वो A.O. ह्यूम थे। ठीक है, पहले ब्रिटिश सम्राट को भारत यात्रा पर, यानी पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए उनका नाम है जॉर्ज पंचम। 54 क्वेश्चन है हमारा, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो वो थे लेबर पार्टी की सरकार। 55 क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? वो हुआ था पंजाब में। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो वो हुआ था दिल्ली में। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो वह है बरदोली सत्याग्रह से। 58 क्वेश्चन है हमारा, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। केशव चंद्र सेन ने किसका संगठन किया था? तो ब्रह्म समाज का संगठन इन्होंने किया था।
आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? तो वो थे शहनबाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल। 61 प्रश्न है हमारा। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो फरवरी 1946 में इन्होंने विद्रोह किया था। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारत विभाजन के समय। ठीक है। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया? तो वो 1940 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अभिनव भारत क्या था? तो वो थे अतिवादी संगठन। 68 क्वेश्चन हमारा, किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? वो हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 69 प्रश्न हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? तो वो था 10 लाख व्यक्ति। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? तो वो थे लुई फिशर। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ? वह हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? वो जो थे वो दीनबंधु मिश्र ने लिखा था। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? तो वो है सन्यासी विद्रोह पर। वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजों में छपने लगा? वो था अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, ये बंगाली की जगह अंग्रेजी में जो छपने लगा था वो है अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो वो था अमार सोनार बांग्ला। 1929 में लीडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो वो मशीनरी शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो 1916 में किया गया था। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया? वो थे शाह अब्दुल्ला अजीज ने। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? वो था बारदोली आंदोलन से। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? वो जहाँ की गई थी उनका वहाँ का नाम था लंदन, यानी लंदन में किया गया था। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की? तो वो अहमदाबाद में किया था। विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? तो वो अभिनव भारत से संबंधित थे। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? तो जो है लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? वो है 20 फरवरी 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया था? तो वो थे क्लीमेंट इटली ने। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा है? तो वीडी सावरकर ने कहा है। सन्यासी विद्रोही मूलतः क्या थे? तो ये जो थे किसान थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो वो किया गया था नागपुर अधिवेशन 1920 में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में बुलाया गया था।
किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? तो ये कराया गया था जूनागढ़ में। वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो उन्होंने रामोसी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो वो थे स्वामी विराजानंद। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया? तो वो थे अहमदिया आंदोलन द्वारा। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था। सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित थे? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थे। रोलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? वो 1919 में किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? तो सदैव शासन प्रणाली लागू करना। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न यानी 100वां है, 100 का जो है हम लोगों ने वो जो है एक वीडियो कलेक्शन बनाया है। तो 100वां प्रश्न है हमारा, कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? तो वो है पूना। ये मैं कंट्रोल-Z कर देता हूँ, ठीक है। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? वो है पूना पैक्ट। तो दोस्तों ये था 100 प्रश्न इस वीडियो में, ठीक है। हर एक वीडियो में 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। पूरा 2700 प्रश्न कवर करेंगे और ये पूरी एक सीरीज़ अगर आप देख लेते हो, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना पूरी सीरीज़ 2700 वीडियो की, तो 2700 क्वेश्चन की, समझ रहे हो आप। तो आप ये सोच लो कि पूरी हिस्ट्री में आप एक जितनी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग जिस प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उसको भी मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आप किसी भी लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, ठीक है, ठीक है, रेलवे हो, ठीक है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ, एआरओ, ठीक है, कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो, हिस्ट्री के सेम क्वेश्चंस आते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, और जो 15 सालों में रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको मैंने यहाँ पे डाला हुआ है दोस्तों। तो ये पूरी सीरीज़ एक बार ज़रूर देख लेना। और एग्ज़ाम के टाइम, वन डे अगर एग्ज़ाम है तो एक दिन में, तो अब ये सोचो कि पूरा का पूरा ये सारी चीज़ें देख नहीं पाओगे, 2-3 दिन लग जाएगा आप लोगों को। तो पूरा अगर देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हिस्ट्री में आप मैक्सिमम नंबर यानी बहुत ज़्यादा नंबर सही करके आओगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आओगे आप लोग, ठीक है। तो अच्छे नंबर मिल सकते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जो है आप लोगों के लिए मैं जीएस से रिलेटेड वीडियोज़, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोज़, प्लान, स्ट्रेटेजी आप लोगों को फ्री में PDF अपने टेलीग्राम पे देता रहता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।